तो आज हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर ब्राउन एलगी के बारे में। देखिए जब ब्राउन एलगी के बारे में बात करता है तो सबसे पहले इसके अंदर आता है मेरे पास यहाँ पर थियोफाइसी यानी कि हमारे पास इधर में ब्राउन एलगी होती है और बेसिकली हम इसको बोलते हैं यहाँ पर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। इसी को यहाँ पर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा बोला जाता है। जैसे हम लोगों ने प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में पढ़ा है तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं इसके अंदर। और इसका हैबिटेट कैसा होता है यानी कि ये किस तरीके के हैबिटेट में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो मोस्टली ये मैराइन होते हैं। दीज आर मोस्टली मैराइन। मैराइन मतलब समझते हैं जो समुद्री पानी में पाए जाते हैं, नमकीन पानी में पाए जाते हैं, वो हमारे पास मैराइन होते हैं। एंड फ्यू स्पीशीज एंड फ्रेश वाटर, फ्यू स्पीशीज इन फ्रेश वाटर। कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। लिखते रहना साथ साथ, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी बॉडी फॉर्म के बारे में। इनकी बॉडी फॉर्म कैसी होती है? नॉर्मली हम लोग देखते हैं बच्चों की मल्टी सेल्यूलर, दीज आर द मल्टी सेल्यूलर। और इसका एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर जायंट कैल्प्स। बेसिकली कैल्प्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं हमारे पास। ये सोच के चलिए कि 100 मीटर तक, अगर 100 मीटर तक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर लेकिन 100 मीटर तक होते हैं। आप सर्च मार के देखिए गूगल पे, इस तरीके से जैसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, जो हम ये डेकोरेशन में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई बार ये 26 जनवरी 15 से परेड निकलती है तो स्कूल के बच्चे वो हाथ में रिबन ऐसे ले लेकर घुमा रहे होते हैं। सोचो उस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है बहुत सारी, 10 बच्चे एक साथ लेकर के रिबन घुमा रहे हैं सिंगल सिंगल, लेकिन वो कितने लंबे लंबे होते हैं। उसी तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जायंट कैल्प्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी लगभग 100 मीटर तक ये जा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इनकी बॉडी फॉर्म हो। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर से यहाँ पर क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। इस तरीके से ये देखिए, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हमारे पास है यहाँ पर। और इसी के अंदर हम लोग देख रहे हैं these are the air bladder। ये यहाँ पर इनके अंदर क्या है बच्चों, इन प्लांट्स के अंदर ये एयर ब्लैडर होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। these are the air bladder। ठीक, अब ये जो एयर ब्लैडर होते हैं बेसिकली यानी कि एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर यहाँ पर है। और ये करते क्या है, प्रोवाइड बायोएनर्जी, प्रोवाइड बायोएनर्जी। ये बायोएनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि इनका जो हैबिटेट है एक्वेटिक है यानी ये पानी में पाए जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है इनमें एयर ब्लैडर की प्रेजेंस के कारण ये बायोएनर्जी इनको प्रोवाइड करते हैं। यानी कि दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। बायोएंट फोर्स पढ़ी होगी आप लोगों ने फिजिक्स में, छोटी क्लास में पढ़ी होगी भैया, नहीं पढ़ी तो नहीं। बायोएंट फोर्स जो नीचे से लगती है, वाटर से लगती है। आप लोगों आपके पास कोई भी चीज, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से पकड़ के खड़े, मान लो 1 किलो का, ऐसे हाथ में लेके कितनी देर खड़े रहेंगे, 1 मिनट 2 मिनट। लेकिन उसी को अगर आप पानी में डिप करके हाथ से पकड़ के रखते तो थोड़ा सा हल्का लगेगा आपको, ऐसा होगा क्योंकि नीचे से एक फोर्स लग रही है जिसको हम बोलते हैं बायोएंट फोर्स। तो दैट प्रोवाइड बायोएनर्जी, वो बायोएनर्जी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर। तो एयर ब्लैडर यहाँ पर इनके अंदर होते हैं जो बायोएनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से दीज आर फ्लोट ऑन द सरफेस। तो वाटर की सरफेस के ऊपर ये फ्लोट कर। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पिगमेंट्स के बारे में। देखो एक चीज तो ये है, जैसे हमारे पास जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल हमारे पास कई टाइप के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी होता है। इसी तरीके से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी हमारे पास और भी पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं
ये अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली जो डोमिनेंट पिगमेंट है, जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो है मेरे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हमारे पास यहाँ पर डोमिनेंट पिगमेंट। लेकिन उसके अलावा भी इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर है क्लोरोफिल ए है एंड क्लोरोफिल सी है। लेकिन और भी पिगमेंट्स होते हैं जो होते नहीं के डेरिवेटिव्स है, जिसमें हमारे पास है एंड पिकोजेंथीन। तो ये भी एक तरीके का पिगमेंट है जो नॉर्मली गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। इट इज गोल्डन ब्राउन कलर, ये हमारे पास इधर में गोल्डन ब्राउन कलर का होता है श्वेता, ठीक है भाई। अब न्यूट्रिशन कैसा होता है इनके अंदर? अरे सर जी क्या बात कर दिया आपने, ये तो कोई बच्चा ही बता देगा, कोई बता देगा। ऑटोट्रॉफी जब प्लांट है तो ऑटोट्रॉफी की होता होगा, बहुत सिंपल सी बात है। इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, फूड रिजर्व। देखिए मान लीजिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं, मान ठीक है जी, मान लीजिए कि आपने छोले भटूरे खाए, तो छोले भटूरे तुम्हारे पेट में गए, लेकिन तुम्हारे डोलों में छोले और इधर भटूरे जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। ये किस चीज में कन्वर्ट होता है? ये हमने फूड खाया तो, लेकिन ये प्रोटीन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व रहता है। जैसे छोलों के अंदर प्रोटीन होता है भैया, तो वो हम देखते हैं कि प्रोटीन की फॉर्म में बॉडी के अंदर पाया जाता है, प्रोटीन की फॉर्म में बॉडी के अंदर हमारे पास ये रिजर्व रहता है। इसी तरीके से इनके अंदर हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हो रहा है, लेकिन इस वाली ब्राउन एल्गी के अंदर सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पाया जाता है, वो फूड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ complex polysaccharide. This is present in the form of complex polysaccharide. ये complex polysaccharide की फॉर्म में होता है। पॉलीसैकेराइड मतलब कि फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, शुगर की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है? ग्लूकोज भी एक शुगर है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन सिंपल भी नहीं है। सर कैसे पता चला? भाई फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6, यानी एक कैसी शुगर है बेसिकली ग्लूकोज, ये क्या फार्मूला है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज कैसी शुगर होती है? ग्लूकोज होती है हेक्सोज शुगर। हेक्सोज मतलब हेक्सा यानी 6 कार्बन वाली शुगर, इसके अंदर 6 कार्बन। इसी तरीके से हमारे पास पेंटोज शुगर भी होती है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली होती है, जिसका नाम है राइबोज। सुना होगा आप लोगों ने, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर, डीएनए की फुल फॉर्म होती है, तो इसका मतलब डीएनए में या आरएनए में भी शुगर प्रेजेंट होती है, तो राइबोज भी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ पॉलीसैकेराइड तो कॉम्प्लेक्स शुगर है, तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन इससे भी ज्यादा होंगे, हो सकता है 10 नंबर ऑफ कार्बन हो, 12 नंबर ऑफ कार्बन हो, n नंबर ऑफ कार्बन हो। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है हमारे पास शुगर की, इफ देयर इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो पॉलीसैकेराइड ही हम लोग यहाँ पर उसको बोलते हैं। तो इट इज द पॉलीसैकेराइड बच्चों, वो हमारे पास इधर में पॉलीसैकेराइड है। उसके अलावा शुगर है, एल्कोहल है, ठीक है, हायर एल्कोहल, हायर एल्कोहल, ठीक है, हायर एल्कोहल इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास फूड जो रिजर्व होता है इनके अंदर, वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में और हायर एल्कोहल की फॉर्म में इनके अंदर यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जब हम लोग आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में, कि इनके अंदर यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों। व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? यहाँ देखिए सब अच्छे से, तो देखो रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है इनके अंदर। अच्छा जी, प्लांट्स के अंदर बिल्कुल, देयर इज अ asexual mode of reproduction and another there is a sexual mode of reproduction। इनके अंदर asexual reproduction भी होता है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है।
बहुत सिंपल सी बात है। एसेक्सुअल अगर होता है तो वो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है, सेक्सुअल होता है तो वो गैमेट्स के थ्रू होता है। लेकिन एक बहुत 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 बढ़िया बात है इनके अंदर, जो बहुत ही मेन चीज है, एंड देयर इज अ एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। इनके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होती है। एल्ट्रेशन मतलब एंटर करना यानी कि चेंज करना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होती है। अब इस एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन को समझिए, यहाँ पर दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। एक टर्म होती है प्लॉइडी। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि किसी भी सेल की प्लॉइडी क्या है, तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि मतलब कि उस सेल का नेचर क्या है। अगर वो आपसे पूछ रहा है सेल का नेचर क्या है, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे कि प्लॉइडी क्या है। प्लॉइडी से यहाँ पर वो आपसे जानना चाह रहा है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने। तो किसी के अंदर हम देखते हैं कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो मेरा कहलाता है हैप्लॉइड। किसी के अंदर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वो कहलाता है मेरा डिप्लॉइड। और किसी के अंदर 3n नंबर क्रोमोसोम होते हैं, तो वो कहलाता है डिप्लॉइड। बस हमारे कोर्स में इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड है हमारे पास। ठीक है भाई, समझते हो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड, जो समझते हो उसे हाँ बोलिए। वेरी गुड। देखो एन क्या है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमंस के अंदर, तो बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, 10th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। ये है मेरे पास मदर और ये है मेरे पास फादर। तो मदर बेसिकली 2n होती है और फादर भी हमारे पास 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। तो आपको पता है कि मदर और फादर दोनों से हमारे अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं। कुछ कैरेक्टर मदर के, कुछ कैरेक्टर फादर के, ऐसा ही होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इधर से हम लोग क्या देखते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, दोनों से आते हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, एग के अंदर, और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, स्पर्म के अंदर। यानी कि फादर और मदर भले ही डिप्लॉयड है, 2n है, लेकिन इनके अंदर जो सेक्स सेल्स होती है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है। यानी कि एग और स्पर्म हमेशा 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 ही हैप्लॉइड होते हैं। इनके नहीं, चाहे वो किसी के भी हो, ये हमारे पास कैसे होंगे, हमेशा हैप्लॉइड होंगे। अब जब ये दोनों का फ्यूजन होता है तो दोबारा से हमारे पास कंडीशन आती है 2n, यानी कि जाइगोट बन जाता है। ये होता है हमारे पास जाइगोट, दोबारा से बन गया इन द फॉर्म ऑफ 2n, ये जाइगोट बन गया। चलिए, तो यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि 2n यानी कि हम लोग है, हम लोग 2n है, डिप्लॉयड है। n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये सबको पता है कि हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये तो पता है। अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि n is equal to 23, therefore 2n क्या हो जाएगा, 2 into 23 is equal to 46। यही तो मतलब है। तो अगर n की वैल्यू 23 है तो 2n कितना हो जाएगा, 2 into 23 is equal to 40। अगर 3n है तो 3 into में n यानी कि 23 is equal to 69। इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मेरे पास ब्रायोफाइट्स होते हैं ये डिप्लॉयड भी होते हैं और हैप्लॉइड भी होते हैं। अब याद रखना कि जो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं गैमेटोफाइट। अगर कोई बॉडी हमारे पास जिसकी प्लॉइडी n है तो वो गैमेटोफाइटिक बॉडी कहलाएगी, जिसको हमने गैमेटोफाइट बोला है। और 2n बॉडी को ही मैं यहाँ पर स्पोरोफाइट बोलता हूँ। ठीक है जी, 2n मतलब कि स्पोरोफाइट और n मतलब कि गैमेटोफाइट। ठीक है जी, n मतलब गैमेटोफाइट, 2n मतलब कि स्पोरोफाइट। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगी हमारी एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होगी। देखो, जब मैं एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात करता हूँ तो इस बात का मतलब क्या है कि उनकी प्लॉइडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। यानी जो डिप्लॉयड है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो रहा है और जो हैप्लॉइड है वो डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। इसी को हम लोग यहाँ पर एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। मतलब कि एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मतलब बिटवीन
डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड एप्लॉयड गेमेटो, ठीक है जी, इनके बीच में होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए कि जो मेन प्लांट बॉडी है हमारे पास, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास जो मेन प्लांट बॉडी है वो 2n है, यानी कि स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइटिक बॉडी है। तो अब ये 2n स्पोरोफाइटिक बॉडी है तो पक्की बात है इसके अंदर डिवीजन होगा, और कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। और मियोसिस डिवीजन के कारण इनके अंदर क्या बनेंगे बच्चों, एन स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स की प्लॉइडी भी एन होती है, गैमेट्स की प्लॉइडी भी एन होती है। स्पोर्स हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं और गैमेट्स हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। स्पोर्स बने। अब मैं क्या लिखता हूं, यही जो स्पोर्स होते हैं हमारे पास ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, ये जो स्पोर्स होंगे हमारे पास ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर, और गैमेटोफाइटिक बॉडी भी एन ही होती है। अब स्पोरोफाइटिक बॉडी अगर स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब गैमेटोफाइटिक बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी जी, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी जिनकी प्लॉइडी एन है। और जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ये देखिए एक गैमेट एन है, एक गैमेट हो आता है, जब इनका फ्यूजन होगा देन फर्दर फॉर्मेशन हो गई किस चीज की, जायगोट की। और जायगोट की प्लॉइडी 2n है क्योंकि इसको गैमेट्स आई नेचुरल ये वाला है। जायगोट बना, जायगोट क्या होता है, 2n होता है हमेशा, हम लोग भी 2n थे। और यही जायगोट डिफरेंशिएट होकर के अब क्या बना देगा, ये हो गया यहाँ पर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएट होकर के फर्दर क्या बना देगा, स्पोरोफाइटिक बॉडी। तो इस तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है। देयर इज अ अल्टरेशन ऑफ द जनरेशन बिटवीन द डिप्लॉयड एंड एप्लॉयड गैमेटोफाइटिक बॉडी। डिफरेंशिएशन मतलब कि मैच्योरिटी, मैच्योर होना। माइटोसिस फाइटोसिस को भी हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन मतलब की ग्रोथ। तो जाइगोट 2n है तो वही 2n डिवीजन हुआ, सेल 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 सिस्टम डिफरेंशिएट होकर स्पोरोफाइटिक बॉडी होगी। ये हो क्या बात, क्लियर है श्वेता, ये चीज क्लियर है, समझ में आई आपको। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि इन वाले यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जी ब्राउन एल्गी की, थियोफाइसी की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, और अगर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो दे प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दे प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा दीज आर द फूड सोर्स, मैं आपको बता दूं कि ये फूड सोर्स हो गया, पता है किसके लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए। एक्वेटिक लाइफ के लिए फूड सोर्स का काम करते, तो ये फूड सोर्स है फॉर व्हाट, फॉर एक्वेटिक लाइफ। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, दे कंटेन एल्गिनिक एसिड। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों एल्गिनिक एसिड, इनके अंदर एल्गिनिक एसिड पाया जाता है जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है इन सेल वॉल, कंटेन एल्गिनिक एसिड इन सेल वॉल। तो प्लांट है, प्लांट के अंदर तो सेल वॉल होती है, इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल। भाई सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, चलिए सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पर एल्गिनिक एसिड भी पाया जाता है which is used as a which is used as a smoothing agent in टूथपेस्ट। टूथपेस्ट करते होंगे, कहीं तो यूज किया टूथपेस्ट भाई, हाँ जवाब नहीं दे रहे, टूथपेस्ट में तुम लोग, वेरी गुड, कितनी बार, बार किया करो, एक सुबह एक रात। तो इन टूथपेस्ट, सोप, आइसक्रीम एक्सेट्रा उनके अंदर स्मूथनिंग के लिए यूज किया जाता है। बाकी इसके एग्जाम्पल है मेरे पास लेमिनेरिया, जाइंट कैल्प्स,
एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे पास है बच्चों यहाँ पर इधर में ब्राउन एल्गी यानी कि ब्रायोफाइटा के बारे में हमने बात करी। तो एक बार फर्दर फिर से समरी सुन लीजिए इसकी ब्राउन एल्गी के बारे में। देखो नॉर्मली हम इनको ब्राउन एल्गी बोलते हैं, मेनली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट, ये मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। एंड दे शो आल्सो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इनकी भी साइज और फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन होती है यहाँ पर। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म होती है, कुछ तो हमारे पास फिलामेंटस फॉर्म है। ठीक है, बिल्कुल फिलामेंटस फॉर्म यानी बिल्कुल पतले धागे की तरह, जिसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस। ठीक है, एंड टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म, जैसे कुछ है हमारे पास के कैल्प्स होते हैं which may reach a height of 100 मीटर की हाइट तक भी पहुंच सकते हैं। उसके अलावा इनके अंदर हम देखते हैं पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्लोरोफिल A है, क्लोरोफिल C है, ट्रिकोजेन B है। इसके अलावा और भी पिगमेंट्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, ज़ैंथोफिल भी होते हैं, these are other derivatives। ठीक है, सेल वॉल है सेलुलोज, इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, वो तो है। उसके साथ साथ लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। लिग्निन आल्सो एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है। लिग्निन भी एक जैसे प्रोटीन है समझ लो, ऐसे हमारे पास यहाँ पर लिग्निन है, तो लिग्निन भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एंड देयर इज अ जिलेटिनस शीट ऑफ कोटिंग एल्गिन की। हम लोग क्या देखते हैं, इनके बाहर हम देखते हैं कि कोटिंग होती है जिलेटिन, इसकी एक्टिविटी है, तो जिलेटिन की कोटिंग होती है चिपचिपी सी, जिसको हम बोलते हैं एल्गिन। एल्गिन की कोटिंग होती है। और मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एल्गिन को हम कमर्शियल लेवल पर भी यूज करते हैं। किस चीज के अंदर यूज करते हैं एल्गिन को? आइसक्रीम वगैरह बनाने के अंदर, जेली वगैरह बनाने के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है बच्चों बहुत सारे कमर्शियल लेवल पर। बाकी इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इनका जो सेल होती है उनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है। प्लास्टिड क्या होता है? कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट। ठीक है, वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस को साइड में सरका देते हैं। प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच, जो नॉर्मली इनकी प्लांट बॉडी होती है यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। देखिए ये इनकी प्लांट बॉडी है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो मसाला है, मुद्दा है, जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सबस्ट्रेटम। ये मेरा सबस्ट्रेटम कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाता है? यहाँ पर सबस्ट्रेटम कहलाता है। और इसके ऊपर हम लोग क्या देखें, ये जो रूट-लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम-लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द होल्ड फास्ट। ये हमारे पास इधर में जो है आपकी होल्ड फास्ट है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके इधर में होल्ड फास्ट है। These are the front, और ये जो बीच में लाइन आपको दिखती है, जो ब्रांचेस निकली हुई, दिस इज द मिड, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है ना जी? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनके अंदर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। तो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है हमारा होल्ड फास्ट एंड स्टार्ट, ठीक है जी, स्टाइल एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्रेजेंट। बाकी इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। एंड ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जी। मैं कह रहा हूँ इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जैसे इनके अंदर कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाय द प्रोसेस स्पोर्स। तो इनके अंदर स्पोर्स भी पाए जाते हैं। और ये स्पोर्स कैसे स्पोर्स है? ये वाला स्पोर आप ध्यान से देखेंगे मोटाइल है। यहाँ पर क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जू स्पोर। तो इनको हम लोग यहाँ पर जू स्पोर बोलते हैं। जू स्पोर जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास इधर में मोटाइल स्पोर होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है? पीयर शेप, उल्टी नाशपाती जैसी शेप होती है, मोटाइल होती है। इनके अंदर फ्लैजिला है ना मूव करने के लिए, तभी तो मोटाइल है। तो इनको हम यहाँ पर जू स्पोर्स बोलते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है भाई। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? मैंने आपको क्लोरोफाइट से बताया था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और कूगैमस के। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, तो आइसोगैमस कैसे हो रहा है? मान लीजिए कि दोनों के दोनों गैमेट सेम साइज के और दोनों मोटाइल, इनका फ्यूजन हो गया, तो वो फ्यूजन मेरा आइसोगैमस कहलाया। अब यहाँ पर देखता हूँ मैं, एक छोटा है एक बड़ा है, मेल छोटा है फीमेल बड़ा है, लेकिन दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पर मोटाइल है। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पर मोटाइल है, तो ये एनाइसोगैमस। डिफरेंसेस हो गए।
मैं टू गैमेट्स में देखता हूँ फीमेल नॉन मोटाइल है और मेल मोटाइल है, तो वो हमारा क्या हो गया जी, इसका जी टू गैमेट्स हो गया। तो अलग अलग टाइप के जब स्पोर्स का फ्यूजन हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। आइसोगैमस है, एनाइसोगैमस है और टू गैमेट्स, ठीक है। चलिए, नाउ दी गैमेट्स आर पायरिफॉर्म। जो गैमेट्स होते हैं पायरिफॉर्म पीयर शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला इसके अंदर यहाँ पर है। बाकी एग्जांपल मैंने बता दिया, एक्टोकार्पस है, डिस्क्यूटा है, लैमिनेरिया है, सबकेसम है, ठीक है सर। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स जिनको हम फूड रिसोर्स